तुम्हारे चेहरे पे जो गिरन लगा तो भाईजान डर गए और भाईजान डायरेक्ट सूरत भाग गए। इतना बुरा गिरन क्यों लगा था तुम्हारे चेहरे पे? हाँ छी, भाईजान को भी तुम्हारा चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो मरीम की ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। उम्मीद करती रहूँगी आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं बहुत अच्छे, और मैं भी अच्छी नहीं बहुत अच्छी आप लोग की दुआ से। और आज हम लोग को मतलब उठे तो हम लोग बहुत टाइम से, और ये अयान उठता नहीं है। अयान बहुत सताता है। तो अभी बज रहा है मेरा तो नाश्ता अच्छा सा मैंने रेडी रखी, बज रहा है 6, और अभी अयान गया नमाज़ पढ़ने के लिए। बताती हूँ अयान की नमाज़ हो रही है, और मुझे तो नमाज़ नहीं पढ़ना है। तो अभी अयान नमाज़ पढ़ रहा है। अब बताती हूँ। अयान की नमाज़ चालू है। अयान की नमाज़ हो जाएगी। आप लोग की सरकार को इधर पैसा लगा लो। सिजदे में जाएगा तो, और क्या बोलूँगी आप लोग को, सुबह सुबह ये पैसा लगा लो। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। मेरा दरवाज़ा तो खुल चुका है, और मेरे ये सरकार पर बैठे हुए नागपुर वाले सरकार सैलानी बाबा। इसके साथ में मैंने तो नाश्ता पूरा रेडी करके रख चुकी हूँ। तो आज नाश्ते में क्या है आपको पता है? नाश्ते में मैंने ब्रेड सेकी हूँ जो परी के वहाँ से लाई थी। ये देख सकते हो आप लोग, ये ब्रेड सेकी मैंने, क्योंकि अभी रोटी तो थी मैंने रोटी में ब्रेड दे तो ब्रेड खा ली है ना। क्योंकि कभी कितना ब्रेड खाता है, एक ब्रेड खाएगा नाटक बहुत मारेगा। सब रेडी रखी हुई है, नाश्ता वाश्ता सब। अना बेटा फास्ट मत कर, लग गैस इतना दूध गिरेगा, रहने दे रहे स्लो पे बनते रहेगा। एक अगरबत्ती लगा जैसे मैं लगाती रोज़, 2 जला, एक अंदर लगा एक उधर लगा, फटाफट। चाचा का फ़ोन आ रहा क्या? चाचा का फ़ोन। ये देखो नाश्ते में आज क्या बना है। नूरी ने बनाई है पेन केक, बोले तो ब्रेड का मीठा भी बोलते हैं इसको। और ये मैं नाश्ता कर रही हूँ अभी, क्योंकि ब्रेड आया तो नूरी ने इसको कटिंग करके बनाई है। और ये मेरी चाय, और मेरी सुबह आज बहुत लेट हुई है। देखो ये कितने बजे मेरी सुबह हुई है। कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता है ना, रात को सुबह ही बताई थी मैंने। तो सुबह बड़ी लेट हुई है। ये टाइम दोपहर का खाना होके लोग सो के सेकेंड टाइम उठते, तो थर्ड टाइम उठते नहीं, सेकेंड टाइम। तो मेरा खाना तो अभी फ़िलहाल रह गया। खाना तो आप लोगों को पता है दोपहर में खाई तो खाई, नहीं तो नहीं खाई, है ना। तो मैं नाश्ता ही कर रही हूँ, और घर की साफ़ सफाई हॉल की तो पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब मैं लेट तक सोती हूँ तो सैदाबा पूरी बाहर की सफाई कर लेती है। आज इसका सब धो धा के रख के, फूल वूल भी चेंज करना है। अभी मार्केट जाऊँगी तो सब लेके आऊँगी। जब मैं पौवे के घर जाने वाली हूँ ना, अभी सब काम चालू है तो उधर, तो लेके आऊँगी। नूरी करेला वो मिक्सी में वो कर रही है, मेरे लिए जूस बना रही है। करेले का जूस पीऊँगी मैं टब भर के, पूरा टब भर के बन रहा है। क्योंकि जब मैं करेले का जूस पीऊँगी तो जब कड़वा कड़वा मेरे मुँह से कड़वाहट निकलेगी, है ना। क्योंकि ऐसे मैं बहुत मीठा बोलती हूँ, इसे मीठापन। हाँ, करेले का जूस तो तुम आके 2 गिलास पी लेने का पहला। तुम सईदा 2 गिलास पी लेने का, उसके बाद मैं पी लूँ या नहीं पीऊँ बाद में
हाँ हाँ, थोड़ा अच्छा गर्म पानी में डाली। अभी इसको मैं कितना टाइम लेके बैठी है, मेरे को जल्दी जाने का टाइम देखी। तो फिर इतने में देखो, तब मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता ठंडा ठंडा हो रहा है आप लोग की तरफ से। और मेरे को ये करेले का पानी, करेले का पानी, करेले का पानी रोज लोग नहाते हैं टब में गुलाब के पानी से। मैं देखो करेले का पानी ये अभी बैक कैमरे से मेरी बातें सुने, अभी फ्रंट कैमरे से मैं आ चुकी हूँ। और अभी जाना है। मैंने कपड़े वपड़े सब निकाल के रखी हूँ। हाँ ये मेरा ये करो, और एक थैली मेरे को दो तो बैग, हाँ कुछ ऐसा रखो तो मैं उसमें लेके जाऊँ, फिर मैं उसमें दूध भी लेके आ जाऊँ। तो अरे ना मैं उसमें से कॉल निकाली क्या, मैं रात को जो लाई थी आपा के यहाँ से, तो पिंक कोट सेट भी लाई थी उसके अंदर मैंने। तो ये देखो ये पोछे नहीं थे है ना, ये मतलब मैं याद दिलाऊँ तो ही काम होगा ना सही था। तो बोलती मैं पहुँची कर दी। हाँ तो उधर का कौन करेगा बेटा, टीचर आके रोज बैठना नहीं चाहिए। तेरी पप्पी चप्पी ना अपने पास ही रख ले, समझे ना। ऐसा करता है, अपन बोलेंगे तो गुस्से में आएंगे तो ऐसा। तो फिर अभी मैं खाना खा रहा है, तो बताई थी ना अत्तर रोड में था, वहाँ आ गया। दिखा उसको गौर से दिखा ना, जो अटारी कैमरा, जो अदनान के अब्बा हुजूर की अभी थोड़ी एंट्री हो गई है। ये तो अचानक आके बैठे इधर सोफे पे, मुझे पता ही नहीं बोलने का। तो करीम शाह जी आके बैठे, हमें पता ही नहीं था। तो नहा के आए, अपने घर वाले को भी पता नहीं है ना भाई। तू सब छुपा रहा रे मेरे से। अंधेरी आया फोन का दानिश को, दानिश का नंबर इसकी जामीन तो हम लोग ने नहीं कराया, बोलते इसका कोई दोस्त ने कराया क्या, मेरे को जामीन इसके कोई दोस्त ने कराया बोलते हैं। इसका नाम तक मेरी किसने कराया मालूम पड़ेगा ना, जामीन का चिट्ठी होगी। अब तक तो मालूम ही नहीं आमीन जामीन क्या है बाबा, अपना मिले है इधर। अरे बाप रे, नंबर देखो ना कितने बड़े बड़े, जब जेलों में जाते तो लिखना पड़ता है। बाप का नाम उधर नहीं लगाया, अच्छी जगह पे अहदे पे नहीं लगाया। चाहे पुलिस वाला बनता था, वकील बनता था, एसपीडीएस नहीं बनता था, ये बराबर जेल में बराबर मेरे बाप का नाम लगाया इसे जाने के टाइम। बड़ी बड़ी जगह पे तुम लोग लगाओ, बड़ी जगह। वो जेल भी क्या छोटी है क्या, पूरा बम्बई की इतनी बड़ी जेल है। बहुत पैसे वाला भी नागपुर का, हाँ वाला है। आज जेल में तो रहते लास्ट में, तो पैसे कमाते काला कांडी से, तो पैसे वाले आके पहुंचाते। आज मैं बहुत लेट निकली हूँ घर से, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना था। मैं करते करते 6 बज के चले गए, और उधर मेरे कामदार लोग भी चले गए। अभी तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है, मगर फिर भी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वो गेट का ऑर्डर देना है, गेट का। तो देखो फरजाना का मैं सोच ही रही थी, फरजाना का कॉल ही आ गया। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, बस तेरे बारे में सोच रही, तेरा कॉल ही आ गया। तेरे अल्लाह हयाती। ओए क्या देख रहे हो ऊपर से, पता को सईदा ऊपर से नज़ारे देखती है। मैं भी कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, गिर जाएगी रे ऊपर से। गैलरी में तो देख सईदा के नज़ारे। तू कहाँ फरजाना, मैं आ रही हूँ। अच्छा अभी लिख ली, अच्छा मैं आ रही थी। वो कलर वाले को भी देखने का था, फिर गुलाम को भी बुलाई थी मैंने। हाँ तो मैं आ रही, मैं भी कब से आ रही थी। वो करीम आके भाई आया ना, तो बात करने से बैठी थी, तो उसमें टाइम हो गया करके। चल आ रही करके, रुका है ना कलर वाला उधर। हाँ उसको बाद रुक करके, दरवाज़ा खुला है। हाँ ओके ओके, तू अंधेरे कभी आएगी तू फिर। चल बाबा तू रोज़ ऐसे घूमने जाया कर। हाँ दानिश आया उधर, अच्छा चल चल ओके ओके ओके। मैं फरजाना का नाम ही ले रही थी, तो माशाल्लाह फरजाना की हयाती कितनी बड़ी है।
और ये मौला मांगने वाला बेचारा देख मैक कितना बड़ा लाता, बिल्डिंग के अंदर तक आवाज़ आती है। और डेली मैं सोचती है मिलाद किधर हो रही है, इधर मिलाद किधर हो रही, परेशान रहती हूँ। तो ये अच्छा ये बंदा मैक लेके मतलब मिलाद पढ़ते रहते। हाँ मैं बोलती ये बिल्डिंग में मिलाद कहाँ से होती है, मगरिब और असर के बीच में करके। तो अभी हम लोग जा रहे। सलीम भाई मैंने ना वो कपड़ा निकाल के रखी थी सिलाई का, यहाँ से कल ले लेना तुम वापस से। हाँ और तुम बोले तुम्हारा पहचान वाला है, और 2 कपड़ा घर पे है वो उससे ले लेना, और फिर जाके वो नसीम को देना है ना। तो मैंने अभी तक, और इसके बाद ये नया कपड़ा है मेरा, वो खमीज सब ऑल्ट्रेशन के एकदम न्यू है, मैंने पहनी भी नहीं हूँ, ये ले लेना। अभी मैंने ले रही थी मगर टाइम हो रहा था। और देखो एक डिसोजा जा रहा है यहाँ से, ये हमारा बिल्डिंग का बहुत बड़ा बोलते नहीं, ये जो जा रहा है ना ग्रीन टी शर्ट वाला, इसको बहुत मतलब पूरे बिल्डिंग की फिक्र ये डिसोजा अंकल को है करके, क्यों कौन दुबला, क्यों कोई मोटा, कौन क्यों चल रहा है। ये अभी इनका जाने का टाइम है, वो फिक्र करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए इनको। तो अभी क्या बोलने का, अभी देखेगा, देखना कैसा पलट के इसको देखो, ये देखो देखा ठसन में चश्मे में से और ट्रैफिक देखो शाम के टाइम का। मैं बोलती ना आपको 4 बजे रोड एकदम खाली रहता है, और ये टाइम पे ऐसा बड़ा ट्रैफिक रहता है इधर। हाँ तो अभी मैंने आज काजल वाजल कुछ नहीं लगाई, ऐसी निकल गई हूँ। आज कुछ कंटाल भी आ रहा था, और कभी कभी नहीं भी मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और फिर इतने में मैं डिसोजा अंकल की जो स्टोरी बता रही थी, डिसोजा अंकल ऐसा फायर रहता है हमेशा, जैसा कि पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस डिसोजा अंकल ही भरता है, ए विंग बी विंग का। और दूसरा वो बता रही थी क्या ना, वो जिम पे से एक बार क्या हो गया था, जिम है हमारे इधर बिल्डिंग में, तो डिसोजा अंकल आयान चले जाता था, आयान तो जाता नहीं है ना, मैंने तो अभी तक देखी भी नहीं। तो मेरा भाई जिम जाता था सुल्तान, तो मैंने बोले भाई इधर ही जिम है तो यहीं चले जाया कर, ऑफिस से आता फिर इतना दूर जिम जाता है। तो एक दिन मतलब चाबी नहीं देने को बोलता वॉचमैन को, बोले बाहर वाले को चाबी मत देना। तो मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, बोला वो ऐसा सब हो रहा था डिसोजा अंकल। तो मैंने आके समीर को बोली, मैं भी बाहर थी आई, भाई मेरे आदमी तो जो फायर हुए और जो नीचे उतरे और चाबी ऑफिस में से लिए, और डिसोजा अंकल की तो वैसी बैंड बजाया आदमी ने। तो समीर दिखते इतने सीधे तो वैसे है नहीं, तो अब बिल्डिंग समीर ने एक कर दी है। जब समीर का सबने देखे, भाई समीर को मतलब हम लोग प्यार से समीर बोलते हैं, उनका नाम हम लोग के बिल्डिंग में दूसरा है जावेद शेख है। तो फिर सब बोले जावेद भाई आप क्या कर रहे हो, जावेद भाई आप बहुत भड़क गए, जावेद भाई आप बहुत तो मतलब गर्म हो गए। तो जावेद भाई का गुस्सा उस दिन सबने देखे, जब से डिसोजा अंकल मतलब अपने से बहुत एकदम बहुत बोले तो बहुत फायर हो जाता है, देखिए बहुत क्लोज हो गए। ये दूसरा है डाक लेके जगह पे। क्लोज हो गए। हाँ बहुत जब से आया था बहुत क्लोज हो गए ना सलीम भाई। और सलीम भाई वो बात कह रहे थे, वो जब अपनी गाड़ी थी दूसरी वाली, उसके ऊपर जब भी मट्टी गिर गई थी, और जब तो अपन तो बहुत थके कुरला से आए थे, और जब मैंने क्या आतंक करी थी वो 6 माले के ऊपर, फिर वो जब भी लोग के पूरे कैसी मीटिंग चालू थी, चूहा मीटिंग डिसोजा अंकल लोग की, चू फिर ये लोग की जब से ना समीर से भी बहुत फटती है। और किससे फटती है? हाँ सलीम भाई आपस से तो देखते हैं तो उठ के चले जाते हैं सब। मेरे को तो देखते जैसे कुर्सी में से वैसे उठ के सब हक्के फिक्के हो जाते। फिर मेरा ब्लॉग भी मैं चालू कर देती ना, क्योंकि मैं देखो किसी के नाद में बोली ना लगती नहीं हूँ, फिर लगती हूँ तो इतना बुरा लगती हूँ कि जब तक उसको वो पानी नहीं मांगेगा मैं छोड़ती नहीं। तो फिर वो देखने 6 माले वाली ने भी इसी तरह मेरी गाड़ी के ऊपर रोज देखो तो पानी डाल रही, झाड़का रोज डाल रही। साला 60 लाख की गाड़ी का वैल्यू नहीं कर रही है, नई गाड़ी लाके खड़ा करे, उसका पूरा आके बम्पर के ऊपर देखो तो पूरा लाल मट्टी का पानी। अब हट गई मेरी सलीम भाई ने जैसा बोला, पहुंची मैं तो उसके घर पे, उसको बुलाई नीचे फ़ोन करके, तो बोले नीचे नहीं आती हूँ। ओके 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 फिर मैं गई ऊपर। फिर मैं गई तो कैसा करती हूँ उसका शीशी में मैंने क्या अंदर घुस के इसका कुंडी पूरा निकाल के रखी थी, उसे सफाई करने, नहीं तो 30-35 कुंडी रखी थी। मैंने कुंडी ली और जो फेंकना चालू करी, सामने वाले लोग इधर पैसेज के ऊपर धाड़ धाड़ धाड़, सब लोग दौड़ खोल के बाहर आ गए। अरे बोले भाभी क्या हो गया, अरे भाभी क्या। जब किसी के तो मैं फिर से आ गई हूँ अपनी कुर्सी के ऊपर। तो कुर्सी पे जब मैं आती हूँ तो आप लोगों को पता चलता है टाइमिंग क्या हो रहा है ना,
ये मेरा एकदम रेक्स और आराम और वैक्स आराम का टाइम होता है। दिन भर मेरा एकदम भागम भागी का टाइम रहता है, थोड़ा उठ के फिर जागेला सोएला बाहर जाएला आएला, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं मैं बहुत बिजी चल रही, क्योंकि मेरे घर का काम एंडिंग में है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही नहीं, एकदम सरप्राइज़ दूंगी। तो मैं भी कितने बजे आई ना वहाँ से, 9:30 बज के गया, 10 बजे आई, और काफ़ी टाइम हो जा रहा मुझे, कल भी मैं बहुत लेट आई थी वहाँ से, तो इसके लिए तो फिर मुझे क्या थोड़ा, फिर मैं आने के बाद किसी की वीडियो देखती, फिर मुझे उसमें कुछ क्या नुक्स मिलता है ना, फिर मैं वो निकालती हूँ। जब कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता, फिर होशियारी मारता है, फिर एक्टिंग करता है, फिर थोड़ा खुलने को जाता है, फिर ऐसा तो मैं थोड़ा खुलने वालों को फिर वापस से दबा देती हूँ, है ना। तो फिर मैं ये बताती हूँ कुछ दीदी के बारे में। दीदी मरियम शेख आ चुकी है। दीदी आपको दबाने के लिए मैं हूँ, टेंशन मत लेना दीदी। आप बोलते हैं ना आपकी मैं जज्बातों को दबाते हैं लोग, जज्बातों को, मैं आपको दबाती हूँ, जज्बातों को नहीं आपको दबाती हूँ। तो अब सुनिएगा दीदी के बारे में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बोलो बोलो बोलो। तो अब बोलती हूँ ये, दीदी बहुत बोल रहे थे, मैंने दीदी को कल क्या बोली, थोड़ा किचन के ऊपर साफ सफाई रखो, तो दीदी को लग गया बुरा, बोले लोग नुक्स निकालते तो आज ऐसा हो गया दीदी की ऑटोमेटिक चटनी उड़ गई झाड़ करके, और दीदी के साथ में एक साथ में 3 बर्तन गंदे हो गए। एक सफाई का बोली तो अल्लाह ने ऑटोमेटिक 3 सफाई दे दिया। वो बाबी क्विंग वाला भी पूरा गंदा हो गया, टोस्टर भी पूरा गंदा हो गया, फिर उसके बाद में मिक्सी भी पूरी ख़राब हो गई। इसीलिए दीदी सफाई रखने का, ऐसा नहीं होता है दीदी, गंदा पड़ जाता है सब करके। तुम सुनते नहीं दीदी, तुम अपनी बहुत करते दीदी। मैं बोलती दीदी अभी तुम्हारी उम्र हो गई, दिमाग थोड़ा सटिया गया दीदी, तुम समझते नहीं हो दीदी। और दीदी कल क्या बुरा लग गया बहुत, वो जब मैंने सब बताई। अभी क्या करूँ दीदी, तुम्हारी आँख थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो मैं क्या छोटी हूँ ना थोड़ा उम्र में तुम्हारे से, तो मुझे क्या थोड़ा दिख जाता। और मैं ये चश्मा भी लगा के रखती हूँ ना, चश्मा इतना महंगा ऐसा थोड़ी बनाई दो कि इसको लगाए, उसका अंदर का ग्लो देखो कितना प्यारा, इसमें पिंक दिखता है। ये पिंक में से मुझे ना ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें जिसकी नहीं दिखने वाली भी वो भी दिख जाती है, इसीलिए मैं चश्मा लगाती हूँ ज़्यादा करके, क्या मुझे नहीं मालूम होने वाली चीज़ें भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये बात हो गई दूसरी, है ना। और दीदी क्या करे, आज कुरान खानी कराए, बहुत अच्छी बात है, कराना ज़रूरी था दीदी। और ये बात ना आपने बहुत लेट करा दी दीदी, ये आपको जब आप भागे घूमे ना, घर आए थे ना दीदी, आपको जब भी करा देना चाहिए था। अभी क्या दीदी तारीख नज़दीक पड़ रही ना दीदी, वो क्या 20, 18, 19, 20 शॉर्ट 3 मैं ऐसा 3 इसमें बोलूँगी तो दीदी समझ जाएगी। हाँ, तो तारीख नज़दीक आ रही ना दीदी, तो कुरान खानी कराना बहुत ज़रूरी दीदी। नमाज वमाज भी पढ़ना थोड़ा चालू कर दो दीदी, खाली झूठ मत बोलो। मैं जाने वाज पे सोती असर हो गया, मगरिब हो गई, मेरी आँख लग गई, मैं ऐसा सो गई। क्या दीदी तुम झूठते ना, हमेशा तुम मगरिब और असर में हमेशा से सोए ले। मैंने कितनी बार देखा, अभी मैं बाहर से थोड़ी थक गई, थोड़ा मैं सो, अरे मेरी तो गैप से आग लग गई। अच्छा इंसान रहता ना, कभी उसकी मगरिब और असर में तो आग लगेगी नहीं, घबराहट होती है। जो मगरिब और असर में सोचते ना, उसको जो अल्लाह को चाहने वाला उसके दिल में ना ऑटोमेटिक घबराहट होती है कि नहीं ये टाइम नहीं सोना चाहिए, बहुत गंदा टाइम है असर और मगरिब के बीच का, तो हम लोग नहीं सोना चाहिए। बच्चे सोते रहते, कोई सोता भी ना तो घर में चिल्लाते कि भाई मत सो। मतलब इतने उम्र के रह के भी है ना दीदी, तुम फिर असर मगरिब के बीच में काफ़ी सोते हो और झूठ बोलते रहते हो। तो दीदी तुमको ना झूठ बोलना बस छोड़ दो दीदी, गंदा मुँह चेहरे पे इतनी नानत हो रही है कि पूछो मत। और वो क्या बताए बेचारे, मौलाना को पैसा देने के टाइम मैं छुपा के देती हूँ, मैं दिखाती नहीं, बंद मुट्ठी देती हूँ। मुट्ठी तो खोल के दिखा रहे थे मौलाना के सामने, ये मैं पैसा दे रही हूँ। अभी अल्लाह को मालूम मौलाना का क्या पैसा तुम दे रहे थे, क्या रास्ता उसके अंदर, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जान सकता है। मगर तुम खुला के सब दे देते हो, फिर मैं दिखावा नहीं करती हूँ, यही तुम बोलते रहते हो, बहुत बुरी बात। और अभी एक बात और बोलती हूँ मैं, अभी आप क्या बोलते हैं, मैं किसको कुछ बोलती नहीं, तो किसको क्यों नहीं बोलते ना, मैं आप लोग को अभी बताती हूँ इसकी असलियत। इसीलिए नहीं बोलती है दीदी हम लोग को कुछ, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर है दीदी को कि हमारे को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर दीदी ने हमारे को ज़्यादा कुछ बोली तो कोर्ट में क्या आएगा बात, ऑर्डर 1 चाय 2 बटर, अट्ठानी को डालो अंदर ऐसे होगा ना ऑर्डर। तो इसीलिए ये बोलती नहीं है, नहीं तो ये नहीं बोलेगी फटेला ढोल। कितना बोलती थी जब आपने पहला
हाफ बिरयानी, सना को गोरी ना बोरी, झोपड़पट्टी। हाँ, अब क्या बोलती, मैं तो छोड़ दी सबको, नहीं बोलती। नहीं 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 नहीं, गलत। आपको ऊपर से ऑर्डर आया है, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आपका बेटे ने तो इतना टेंशन ले लिया बेचारे का, एक आँख बड़ी एक आँख छोटी होगी, इस पर मार्क करो, आप लोग भी मार्क करो, ऐसा हो गया है वो। तो ये इतना लोग टेंशन ले लिया, झूठी बात करती, मैं बोलती नहीं नहीं बोलने का ना, नहीं बोलने का, ऑर्डर 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 मिलेला है, समझी क्या। जिस दिन तो ऑर्डर से हो गई ना, फारिग हो गई ना, तो तू कितना बजेगी ये पब्लिक ही देखेगी। ये आप लोग को मैं बताती हूँ, ये कितना बजेगी। आप लोग उस दिन आपको तो लगा मरियम शेख बराबर बोल रही थी, इसका ना मुँह वहाँ से बंद कर दिए ले। हाँ, नहीं तो बीच में कहता शाम में आके ऐसा बैठ के, ये मेरे पैर के जैसे है, ये झोपड़पट्टी वाले, इन लोग का क्या वैल्यू है, इनका क्या है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है, कोई टकली है, किसको बोली टकली, किसको बोली हाफ बिरयानी, किसको बोली मोटी, क्या क्या लगाई थी तमाशा इसने। हाँ, हमको बोलती थी कटोरा लेके भीख मांग रहे, लो भीख मांगो, मैं भीख नहीं दूंगी, ये देखो कटोरा लेके भीख मांग रहे, कटोरा लेके भीख मांग रहे। आप तू तो रोज़ लिकर रही, सुबह सुबह भीख मांगना ही पकड़ लेना, मेरी रोज़ी पानी के लिए मैं लिकर रही, मेरी रोज़ी पानी के लिए लिकर रही, मांगने लिकर रही ना। अरे बाबा, रोज़ क्या रोज़, है ना, कैसा भीख मांगने लिकर रही। तो तेरी बड़ी बड़ी बातें ना तेरे अंदर घुस गई है, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का, वड़ा पाव नहीं खाने का। बड़ी बातें इधर से करते ना, घुसती पिछवाड़े से, तेरे पिछवाड़े में पूरी बड़ी बातें घुस गई है, तो अब तू डरती है टुक 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 टुक। और वो क्या हो गया, अंकल भाईजान भाग गया बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आता है बोलते वो अभी। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे जो गिरन लगा तो भाईजान डर गए और भाईजान डायरेक्ट सूरत भाग गए। इतना बुरा गिरन क्यों लगा था तुम्हारे चेहरे पे। हाँ, छी, भाईजान को भी तुम्हारा चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो, आप भाईजान को गर्व है तो अपना वॉश बेसन दिखाओ, आपने नहीं दिखाया, ओके, आप उसमें फेल 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 फेल, ओके। अभी आप में गर्व है तो आप अभी भाईजान को रात में कॉल करो और बोलने का कल सुबह में आप तुम मुझे बॉम्बे में चाहिए, तो हम बोलेगा आपका हस्बैंड वो ओके है, वो सुख दुख का हस्बैंड नहीं है आपका खाली नाचने के लिए हस्बैंड है, वो दुखी वाला हस्बैंड नहीं है, वो हमेशा खुशी वाला हस्बैंड है ना। अभी क्या बोलती, मैंने ना नाचना छोड़ दी, गाना छोड़ दी, बोलना छोड़ दी, मैं गाली भी नहीं देती। 1 महीना पहले तो कितनी गाली बकरी थी रे सबको, बुरी बुरी गंदी गंदी, हाँ, झुट्टी बेगरत, सब बोलती, फिर बोलती मैं बोली नहीं। अरे तेरे मुंह के अंदर तो ना टेप का रिकॉर्डिंग लगाना चाहिए, फिर तेरे तू बोलेगा तो वो चिप्स निकालना चाहिए, चिप्स होती ना तेरे मुंह में लगाना चाहिए। तो कितनी बड़ी झुट्टी क्या क्या बोलती है। हाँ, सबको गाली दे रही थी, बेचारे मासूम बच्चे लोग, इमरान के बच्चों के ऊपर गंदी बातें करी, सना के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही दूसरा कोई आदमी का। हाँ, इमरान को क्या क्या बोल रही, रियाना पाऊ क्या क्या बोल रही हो, क्या बोलती मैं तो किसी को कुछ बोली ही नहीं, मैंने किसको कुछ बोली नहीं। तो वो क्या 1 महीने से तू कलमा पढ़ रही थी। हाँ, और तेरा हाँ, फिर बता रही थी इसके बारे में, क्या बोलते अपने इस्लाम के बारे में भी बातें कर रही थी। पहले तो इस्लाम की बात करने से पहले सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया कर। जब तू नाम लेती है ना, बड़े सरकार का नाम लेती, बड़े पीर का नाम, बड़े पीर का नाम लेती हो, हरम शरीफ का नाम लेती हो, अजमेर शरीफ का नाम लेती हो, मक्का शरीफ का नाम लेती हो, माहिम के नाम लेती हो, हजेली का नाम लेती हो, शकुशा बाबा का नाम लेती हो, हर एक दरगाह का नाम लेती हो, तो पहले सर पे दुपट्टा रखा करो, ओके। उसके बाद में ना आप बात करा करो कि भाई मैं ये दरगाह का ले रही। बेदबी से आप नाम लेती हो और बोलती हो, तो बोलती कि ना मैं वहाँ जाके आई, इतनी बड़ी जगह जाके आई, ऐसा नहीं। अरे इतनी बड़ी जगह जाके तुमको लिहाज है कि उतनी बड़ी जगह का जरा भी। अगर उस जगह अगर तुम नहीं जाते, कोई गरीब को भेज देते ना, गरीब को 2 बंदे को भेज देते ना, कम वाला भी पैकेज रहता है, उसमें 2 गरीब को भेजते ना, तो वो भी करके आते ना उम्रा, तो वो ईमानदारी से आके इधर वो वहाँ के जो अरकान है ना वो पूरे करते थे। तुम उम्रा करने नहीं गई थी, वहाँ घूमने गई थी। तुम बड़े बड़े पीर के वहाँ भी ज़ियारत करने नहीं गई थी, घूमने। तो उससे अच्छा कोई 4 गरीब को भेजती ना, तो उसकी दुआ तुमको लगती थी। तुम खाली अपना ना बोलते नहीं, फिल्मी शूटिंग करने गए थे और बोले मैं किसको बोलती नहीं, इस्लाम में लिखा है किसी के बारे में मत बोलो, किसी का देखो तो आमीन बोलो। अरे बाप रे, तू तो किसी के बारे में, तू तो लोगों को झोपड़पट्टी वाला, इस्लाम में नहीं लिखा किसी को कभी गिरा के बोलो,
तो तुमने हमेशा झोपड़पट्टी वाला बोला है, वो गिरेला बोला है, उसकी औकात बोला है। तूने तो अपने आदमी को खुद बोली, वो रिक्शे वाला, वो हाथ कटेला, उसकी औकात क्या, उसका हाथ ऐसा था, उस पर मैंने उसको पसंद करी। वो क्या बोलते हैं, वो सूरत का टीपर था, दारू की टिप देता था, ये सब तू बोलती थी अपने आदमी को। तो ये सब इस्लाम में लिखा है, ये सब लिखा है, ये सब बातें तो मत कर। इस्लाम की बातें आती नहीं है तो खाली चोच मत मार बैठ के। जितना आता ना तेरे को जो नाचने वाला काम वही करा कर, उससे ज़्यादा मत करा कर। और झूठी सच्ची बात मत करा कर। और इतनी गंदी है बेचारे, वो बिल्ली को पाल के रखी घर में, वो तो बेजुबान जानवर है, वो क्या बोलने वाला। जैसे मेरे घर में पैरेट है, उसकी सफाई रखना काम है। हाँ, वो बेचारी बिल्ली को तो क्या मतलब बाल बाल काटी, खाने को दे रही क्या दे रही, उसकी फसली पूरी दिख रही है, ऐसा लग रहा बीमार है बेचारी को, चेकअप की ज़रूरत है ना। बिल्ली को कुछ कर रही है, खाली टीना करते रहती है सुबह उठ के। वो बिल्ली बेचारी ने कल सुसु करी इतना सारा किचन के पास, उधर ही उसने गंदी ने कपड़ा रखी, उसके ऊपर ही पाव रख रही, घूम रही। बाप रे बाप, इतनी गलीज गंदी औरत है वो। उसे घर पे जाकर कोई चाय भी नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदोड़ी है रे बाबा तू। थू, अपने को गंदोड़े पंदोड़े जमते भी। हमारे साथ वाले, हमारे पहचान वाले कोई जाता है ना, जैसे हमारे दोस्त लोग, तो दूर तक भी इसके घर की चाय मत पीना, क्योंकि बहुत गंदी है। कल मैंने अपनी आँख से देखी, उसे सुसु का कपड़ा पूरा गिल्ला करी टॉली के पास। मगर आदमी ने क्या करा, पहले सुसु करी तो पहले एक बार उठा दिया, साफ़ करा, फिर दूसरे कपड़े से और साफ़ किया। बोलती मैं टिश्यू लाती हूँ, फिर साफ़ करके कपड़े को अच्छा धो के लाया, थोड़ा डिटॉल डाला, फिर पोछा ओछा, तो उसको बोलते क्लीन। उसने कपड़ा वहाँ ही रखी, फिर उसने क्या मतलब क्या बनाई, उधर ही ऐसे खा रही। हाँ बाबी क्वीन, ओ वहीं खा रही। इसके यहाँ जाए ना आप लोग तो पानी भी मत पीना, बहुत गंदी औरत है, एक नंबर की गंदी गलीस औरत है। इसकी खुद बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन चालू हो गया गंदगी से, खाली बताती है बहुत गलीस। तो चलो मैं इसके साथ ही वीडियो खलास करना चाहती हूँ। जो भी इससे मिले हो तो दूर से बात करो, हाथ भी मत मिलाओ, मैं तो बोलती हूँ। हाँ क्या, चलो फिर मिलती हूँ आप लोग से बाद में।